राम राम भाई। तमाम जो साथी फेसबुक से जुड़े हुए हैं, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम भाई। भाई जितने साथी जुड़े हैं, एक तो मेरा अनुरोध है कि जो पार्टी पुर्टी से ज़्यादा जुड़ रहे हो ना, पार्टी का पट्टा ज़्यादा बड़ा पहन रहे हो या किसी विचारधारा का बड़ा कोई गुलाम हो रहे हो, वो मेरे भाई इस वीडियो ने कोई ज़रूरत ना देखने की, क्योंकि यह वीडियो या मेरी जो बात है या न्यूट्रल भाइयों खातर है, जो किसी तय दबे नहीं हैं, किसी पार्टी ते, किसी विचारधारा तय, किसी ए ते बी ते, जो नॉर्मल सोच के हैं और जो व्यवहारिक सोच के हैं, शमी दिग्दा सोच के हैं। जो कई भाई इतनी किताब पढ़ रहे हैं, उन दो बातें का घाटा नहीं है, वो हर जगह घुमा फिरा के वो तर्क ले आते हैं, फलानी किताब मैंने लिख रखा था। भाई हमने तो कई बार थोड़ी ये किताब पढ़ी हूँ, लेकिन सार्वजनिक जीवन का और इस संघर्ष के जीवन का ठीक ठाक सा अनुभव है। तो जो प्रत्यक्ष देखा है ना, उसे की मेरे भाई बात करांगे और अनुरोध करांगे सारे भाइयों तय कि इन बातों पे थोड़ा सा चिंतन करियो। कोई व्यू कराने की या लाइक कराने की बात नहीं, और ख़ास तौर पे मेरे भाईचारे की बात है। जो मेरे साथी लगातार जुड़े रहे हैं, जिन्हें न्यू लगा है किस विषय पर हमने क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, मुख्य मेरी बात उन्हें तो है। सुमित बुडानिया राम राम भाई, मोनी राम राम भाई। तो भाई बात है दंगिया की, खास तौर पर धर्म के नाम पे दंगिया की। इस दंगे की बात बाद में करांगे। पहले एक दंगे का कंसेप्ट समझ लिया भाई। ये जो हिंदू मुसलमान का दंगा है, कब तक चालू हुआ? यो भाई ना तो 10 साल तक चालू हुआ, ना 20 थे, ना 50 थे, ना ऐसा कि आज़ादी के बाद चालू हुआ हो। यो तो जब तक भारत पे विदेशी हमले होने लगे हैं, जब तक बराबर में मुसलमान रहने लगे, दो जो संस्कृति है, हिंदू और मुसलमान, सनातन और जो इस्लाम है, इनमें घना ज़्यादा फर्क है आपस में। और इस फर्क का कारण, अब एक परिवार में मान लो दो भाई हो, दोनों की सोच ना मिलती हो, तो देर सवेर झगड़ेंगे किसी न किसी बहाना लेके। ये जो मेवात में होया है ना, बोला मोनू माने सर ने करा दिया या और कुछ, ये तो बहाने बनाया करें। जब दो दड़िया में बराबर के हों या एक कमजोर एक ज़्यादा हो, इनमें इतना ज़्यादा डिस्प्यूट होना है, जब जिसका कोई सीधा समाधान बिना बैठे, बिना पक्का समाधान का नहीं हो सकता हो, तो दंगा तो होएगा। यो आज ऐसा नहीं है कि वह पहला या आखिरी है, यो आखिरी भी नहीं है और पहला भी नहीं है। जब तक खास तौर पे जब तक अंग्रेज आए थे, उसके बाद तो दंगे की बड़ी लंबी परंपरा रही है, क्योंकि मुगलों का राज था। जब तक तो राज था तो दबिया कर दे हिंदू, करया नहीं करते ज़्यादा दंगे, लेकिन अंग्रेज़ों राज में तो बराबर की ताकत हो गई थी। तो उनके राज में तो मेरे भाई छोटी छोटी बातों पे भी दंगे, जायज़ बात पे भी दंगे और नाजायज़ बात पे भी दंगे। और हाँ, एक दंगिया की सब तक माड़ी बात है, दंगिया में जो सब तक कमज़ोर है ना, वो पिछा करे। जो सब तक कमज़ोर आदमी है ना, वो पिछा करे, खास तौर पर गरीब और खास तौर पर महिलाएं। तो दंगा अच्छा तो कदे होंदा है कोनी, ना दंगे ते तकड़ा आदमी ने नुकसान होंदा, ना दंगे ते किसी चीज़ का समाधान होंदा। लेकिन मेरे भाई अनंत काल तक चल रहे हैं, और जब तक कोई व्यवस्था में आमूल चूल बदलाव नहीं होगा, इतना ये रुकेंगे नहीं। आमूल चूल बदलाव का मतलब, जब तक राजनीति जो है ना, वह वोट बैंक की राजनीति, तुष्टिकरण की राजनीति हो, चाहे भाई ने भाई तक लड़ाने की राजनीति हो, या बंद नहीं होगी। इतने दंगे चाहे जाति के नाम पे 135 के नाम पे हो, चाहे मणिपुर में समुदाय के नाम पे हो, रेशियल हो, भाषा के नाम पे हो, जैसे साउथ में है, या धर्म का नाम, ये होते रहेंगे। और उसका खातर मेरे भाई जरूरी है कि हमारी जो है नौजवान पीढ़ी है ना, या फेसबुक या भाव में बहन की बजाय IT सेल का जो प्रचार चल रहा है ना, सवेरे ग्रुप में मैसेज डालेंगे, ओहो जाटा ने तो क्या जरूरत है, जाट तो तमाशा देखेंगे, या फलाना देखो। एक पांडे जी का स्क्रीनशॉट 2 दिन तक वायरल हो रहा है, बोला पांडे ये पंडित जी बुलावे। भाई मेरे जाट समाज के जितने भाई हैं, कोई पंडिता ने पंचायत ना करी, अगर जाट आ जाओ, फार्म भर दो। ये अपना ये जो तंत्र है ना, राजनीतिक तंत्र, को कांग्रेस का, कोई नेलो का, कोई तेरे मेरे वर्ग का, कोई BJP का, अपनी अपनी सबकी IT सेल ने फर्जी तैयार करावा, अपना ही नैरेटिव जो देना है ना, कोई जाति बदनाम करनी है, कोई मजहब बदनाम करना, उसके हिसाब से चीजें चल रही हैं। तो इसमें भाव में आने की बजाय मेरे भाई लॉजिकल जो शामी दिखती बात है, उतनी अगर हम करांगे तो हमारी जाति भी, हमारा प्रदेश भी, हमारा देश भी, हमारा धर्म भी, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। पहली तो यह समझने की बात है जो मैंने करी, अकबर दंगे जब तक बड़ा कोई परिवर्तन नहीं होगा ना राजनीति में, जब तक इनमें चल दे रहेंगे भाई ने भाई तो लड़ाने की राजनीति। और दूसरा जो सांस्कृतिक जो बड़ा कोई डिफरेंस है, जैसे सांस्कृतिक हिंदू मुसलमाना में वैसे तो कोई लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है यदि मिल बैठ के बात करें तो, लेकिन एक गोवंश के संबंध में, मामे जिसने गौ माता को वहां, उसका संबंध में बड़ा डिफरेंस है। हम तो उसने माता माना है गोवंश ने, हम तो उसका खातर इतिहास है, महाराजा सूरजमल से लेके छत्रपति शिवाजी से लेके, कि हमने भाई उस खातर बड़े बड़े सेक्रीफाइस करे हैं। ये 3 दिन पहला हरफुल जाट जुलानी आड़े की सारी चला रही थी। ये हरफुल जाट जुलानी आड़ा जब जिया करते सारे
उनने अपराधी गुंडा कहा कर दे, बोले तो आदमियां ने मारा है, मुसलमाना ने मारा है। अब वो धीरे धीरे करके चीजें लिगड़ के आई, भाई इसने अपने धर्म का उसका खातिर ये चीज करी, तो वह चीज गलत भी दिखेगी, कुछ ने सही भी दिखेगी। इबर फुल जाड़ जुनानी आला मुसलमाना खातिर तो गलती था, कितने आदमी मार दिए उसने मुसलमाना के, लेकिन जो गौ माता ने हिंदू धर्म का आधार पर बड़ा दर्जा दिया उनका खातिर वो मसीहा था। 3 दिन पहले देखा नहीं तुमने, सारी फेसबुक भरी पड़ी थी दादा हरफुल। तो मेरे भाई जब तक कल्चरल डिफरेंसेस रहेंगे, जब तक या आपस में बांटने की राजनीति रहेगी, तब तक ये दंगे आपस के ये मिटे नहीं गए। हम के कर हम अपने जाति ने विशेष तौर पे अपने प्रदेश ने इन चीज़ों तक बचाने खातर ऐसा एक माहौल सा बना सका जिस तक बकाई में नाम है, ठीक है। और बकाई में तो आजकल ठीक है थोड़े समझदार हो रहे हैं, IT सेलों के माध्यम से चाहे किसी नैरेटिव के आधार पर समझदार हो जाए हैं, लेकिन इतने समझदार हो जावा कि भाई अपना नुकसान भी ना करावा। या मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2 दिन तक चल रहा है प्रचार में, जाट गुड़दा तीर नहीं लेंगे, बढ़िया बात है भाई, सब ने बेरा है, यो मैन्युफैक्चर्ड दंगा है, यो कोई ऐसा नहीं है कि एकदम तय होया हो। बड़े लंबे समय तक इसकी जो ये भावनाएं थी ये चल रही थी। मोनू मानेसर है, हम कोई भी कह दे मोनू मानेसर ने न्यू कर दिया, मोनू मानेसर भी तारे वर्गा मारे वर्गा भाई है, आप में तो बहुत गणे तो उससे परिचित को नहीं है, वो भी गोरक्षक है, अपनी जो उसकी सोच है उसके हिसाब से वो भी धर्म की सेवा कर रहा है, धर्म की लड़ाई लड़ रहा है, कुछ खातर वो मसीहा है, कुछ खातर वो गलत है। लेकिन ये जैसे मोनू मानेसर को एकदम तक बूम कर दिया ना, किस लिए कर दिया, ताकि एक आदमी का किमे कहने था दंगा हो जाए। जैसे जाट आरक्षण में 2016 की जो मैं बात कर रहा था, बजरंगी और भाई ये डिम्पल बड़ैच का बजरंगी और मेरे भाई ये नकारात्मक आदमी, मैं कोई भी हो चाहे जो भाई ने भाई तो लड़ाने की बात करे या चुनौती देवे हंगा दिखावे, वो आदमी कदे समाज का किसी भी समाज का हित का नहीं हो सकता। ऐसा सोचो कदे हिंदू का हितैषी वो हिंदुओं का हितैषी नहीं हो सकता, जो सिर्फ मरण मराण की बात करे और टेम पे वो खुद गायब हो जाए हैं। ठेका तो ले ले, लड़ांगे न्यू करांगे वो करांगे, एक तो लड़ाई का समाधान नहीं, दूसरा लड़ाई का जानबूझ के दिखावा, और तीसरा फिर खुद लुक जाना। मैं इन चीज़ों का समर्थक नहीं हूं भाई व्यक्तिगत तौर पे। तो अपनी बात आ रही थी मोनू मानेसर पे, ये जो दंगे मेरे भाई होया करें ना, इनकी भूमिका लंबी तैयार हो है और इनके फ्लैश पॉइंट होया करें। जैसे मोनू ने जो कहा बयां हूं मैं, जो भी उसने बात की वो फ्लैश पॉइंट बना दिया। ममन खान ने विधानसभा में जो विधायक हैं अड़मेवात हैं फिरोजपुर झिरकाते हैं, उन्होंने विधानसभा में कहा आके दिखा दिया तेरा न्यू कर देंगे, उसने कह दिया मैं आके दिखाऊंगा। तो माहौल जो है ना 2-4 आदमी ऐसे आगे बढ़ा दिए। जैसे जाट आरक्षण 2016 की अगर बात करा तो राजकुमार सैनी का नाम इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि यो कि मैं बोल लगा ना तो इसका बोल दें जाटा का रिएक्शन होना चाहिए। अब गलती कड़क आ जाए वहां, जब 1 आदमी 2 आदमी पे बात आ जाए ना तो उसे गला लड़ लेना चाहिए, उसे आदमी का गला अपना जो भी द्वेष है जो जहर है वो काट लेना चाहिए। उसका कारण अगर पूरी कम्युनिटियां पे, जैसे जाट वर्सेस 35 का मामला क्यों बना, राजकुमार सैनी की मैं क्या करता वाई के लिए राजकुमार सैनी के नीचे क्या कर दी, कुछ उसके फर्जी ID या असली ID 35 का नाम तो उसने आगे बढ़ा दे, मारा तो मसीहा बबर शेर जो हो गया फलाना। पर अंत मारे कुछ मारे में भी ऐसा नहीं है कि कोई जाटा में मारे सारे भाई बड़े संस्कारी हैं या सारे समाजिक ऐसी हैं या बढ़िया हैं, आड़े भी बतेरे समाज तोड़क थे, वह उसकी बात ने प्रचार कर देखो ये 35 वाले हमारे पर दंगा करेंगे, हमला करेंगे, हम इनकी दुकान फूक देंगे, आग ला देंगे, तोड़ फोड़, इसी सी बात कराया करते। तो जहर 1-2 आदमी का नाम लेके पूरी बिरादरी में फैलाने का काम जो तो वो है, उसके बाद ये दंगे भड़काना आसान हो जाए। जैसे मोनू का नाम लेके भड़काना आसान हो गया, जैसे उस टाइम राजकुमार सैनी का नाम लेके भड़काना आसान हो गया। तो मेरे भाई इनकी भूमिका तो लंबे समय तक सेट हो जाकर। अब मैं या जो कह रहा था ना, मैं जाटा ने जो गलती करी वाद मुसलमाना ने क्यों करी, जाटा ने गलती क्या करी, आरक्षण की तो लड़ाई ये नहीं रह गई थी 2016 में, लड़ाई तो मान सम्मान इज्जत बेइज्जती पा गई थी, हमारी बेइज्जती कर दी सरकार ने, हमारी बेइज्जती कर दी फलाने सांसद ने। उस एक आदमी तय निपटा लेना चाहिए था अपना मामला, एक आदमी यदि आ गया सीध में उसे एक आदमी तय निपटा लेना चाहिए। अच्छी बनो माड़ी बनो थोड़ी बनो घनी बनो उस तय निपटा गए और बात का ब्रेक ला देनी चाहिए। अगर इसने सब्जेक्टिव बना दिया अगे तो 35 बिरादरी का लड़ना पड़ेगा, ये तो सारा देश तो इस लड़ाई का मेरे भाई कोई समाधान नहीं है। अगर ये जो मेवात वाले भाई हैं, मैं सही गलत पे टिप्पणी नहीं करूंगा, सबकी बात सही हो जाएगा, सबकी गलत हो जाएगा, वो आकर पक्ष हो जाएगा, कोई बात मेरे खातर सही होगी हो उसके बाद किसी और खातर गलत हो। तो यदि मेवात के भाई अन्यू लागत था कि मोनू का अणते तारा जो है ना इज्जत घट जाएगी, तो उस एक आदमी तक अपनी लड़ाई सीमित रखनी चाहिए थी। जो हजारों आदमी थे जो मंदिर में चारों ओर तक घेरे या जो यात्रा मारे थे, उनका ऊपर पथराव करना, गाड़ी जलाना, तो जो असली जो वो था ना, मान ले जिसने आप गलत मानो थे, उसकी सारी बातें एक साइड होगी। क्या करे ना, जो लड़ाई के बाद में तो जो चेहरा लिकड़ के आ जाए उसकी सारी गलती थप जाकर
तो सारी गलती आपकी थपकी कि भाई इनने तो दंगा कराया है, और अब इसका जो नुकसान होगा वो होगा जो जाटा ने भुगतना पड़ा था। हालांकि उस टाइम तो गोली गल्ले सरकार ने बहुत भाई शहीद भी करे थे, लेकिन ईब मुकदमा का दौर चल लगा, ईब कह देगा अगर ना वो बुलडोजर चल लगा, ईब इतने डाल का नुकसान होगा कि दिखाया जाएगा बहुसंख्यक उसको। मैं फिर कह रहा हूँ को मान ले पार्टी वाला भाई ना सुनियो, क्योंकि इसमें कई सारी सी बात है जो अच्छी ना लगे, किसी बीजेपी वाला ने भी भाई ने भी अच्छी ना लगे, उसके कांग्रेस वाले ने भी अच्छी ना लगे। तो ये तो मेरे भाई एक क्या अगर ना वे एक मैसेज देने का काम होगा। अब देखो मुसलमानों ने हिंदुओं पर हमला कराया और देखो हमने इनका बुलडोजर चला दिए, हमने ये सारे जेल में घेर दिए, इनका न्यू कर दिया, इनका न्यू कर दिया। और वो मैसेज एक मेरे जितने साथी हैं, मैं खास तौर पर हरियाणा वाला ने मेरे जाट भाइयों ने कह दूँ, ये हरियाणा खातर ना रची गई है रामलीला का। सोचो हरियाणा का 2024 रही हो, ये तो रामलीला 3 जो असेंबली इलेक्शन इन खातर रची जा रही है। जो राजस्थान है, ये जो मामला यहाँ तो होया है, ये सारा ही राजस्थान के इलेक्शन को अफेक्ट करेगा। और ये मान के चलो आज के दिन तो राजस्थान का इलेक्शन इससे प्रभावित हो गया। राजस्थान में तो लंबे समय तक चल रहा था कि कोई ना कोई ऐसा मामला बने जिसने विभाजन हुआ है, तो राजस्थान में कोई नहीं बना क्योंकि कांग्रेस की सरकार है वो सचेत है थोड़ी ज्यादा। हरियाणा के माध्यम से यो इसकी एंट्री कर दी। इसका जो वो था प्रभाव है वो मध्य प्रदेश के चुनाव पर पड़ेगा खूब ज्यादा। मध्य प्रदेश राजस्थान जहाँ हिंदू की बड़ी एक वो कहा करें ना भाई बड़ा वोट बैंक है, या जो आइडेंटिटी ज्यादा महसूस करें और हिंदू मुसलमान का मामला ज्यादा है, तो ओड ये जो इलेक्शन है ये मुद्दा घना प्रभावित करेगा। हरियाणा वाला तो जो मामला है वो है ही नहीं। ये इतना बड़ा जो शिगुफा चल रहा है नेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे, ये न्यू नहीं चल रहा है अकबर हरियाणा में हमने जाट और ये 35 बिरादरी के नाम पे या हिंदू मुसलमान का कोई फायदा उठाना, ये तो मेरे भाई उस खातर चल रहा है। एक नेशनल नैरेटिव 2024 खातर ताजा जो ये खास तौर पे 2 प्रदेश हैं इनके खातर, तो वो जो मामला था वो तो बन लिया। ईव जो नुकसान होगा वो अगर उससे बचने का कोई ना कोई तरीका हो सके, तो वो तरीका एक के उसके है, वो तरीका है कि भाई जो पूरा हरियाणा वाला जो भाईचारा है 36 बिरादरी का, सारे दोनों तीनों धर्मा का, सिख भी, हिंदू भी, मुसलमान भी, उनने इकट्ठा करके और इसको समाधान की ओर लेके जाएगा। और इसका लॉजिकल कारण क्या है, क्यों ऐसा संभव है कि वे आज से पहले हरियाणा में धर्म के नाम पर दंगा होया नहीं था कभी भी। ये मेव भी आड़े रहे अगर दे, ये बाकी जो सो कोल्ड धर्म के बड़े हैं ठेकेदार हिंदू धर्म के, ये भी आड़े रहा करते। तो आज पहली बार होया है, यो आगे ना बढ़े, इसलिए बिना सरकारी हस्तक्षेप के, बिना कानून की लाठी का दबाव बनाए इसको सामाजिक रूप से निपटाया जाए। हालांकि बात तो बहुत बड़ी होगी, 5-6 इसमें मौतें होगी, शहादतें होगी, बात तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर ये इस तरीके से नहीं निपटाई गई तो जैसा उत्तर प्रदेश में हो रहा है ना कि गेहूं का गला गुण भी पिसे है, थोड़ा दंगा करने वाले भी योगी महाराज रगड़ा ला दे है, और फिर उसका बहाना तो पुलिस वाले अपने स्तर पर रगड़ा ला दे। मान ले मैं किसी पुलिस वाला ना अच्छा ना लगता तो वो बहाना बना के गला मेरे लपेटा लाग जे के कह रहा राजस्थान वाले इतने बुद्धू ना रहे मेरे भाई रहने दिन बात में, ये सारी जो बात है ना ये न्यूए दिखा करें। आड़े भी हरियाणा वाले मान्या कर दे अकबा हमारे तो बड़े शाणे कोई नहीं। 2016 में इतना बड़ा नुकसान भी होया, लेकिन उसके बाद 2019 में क्या होया, वोट डालने के टाइम पे ये बातें खत्म होगी, नए नैरेटिव, नए मुद्दे, नया सौदा खड़ा कर दिया। तो या जो आड़े तमें शाणे बन जाओ ना फेसबुक पे, हमने तो बिरा नहीं कर दिया, जो मैसेजिंग है तो हो ली तमें तो फेसबुक पे मेरे भाई अपना टाइम पास करके 2 कमेंट 4 कमेंट करके नहीं बिला जाट बिला बुकाओ में नहीं आऊंगे, जाट उड़दा तीर नहीं लेंगे। जिसने मेरे भाई जिसको तीर देना था वो तो दे दिया। आड़ तो या फेसबुक पे इसलिए चला रखी है, इनकी बहुत बड़े लेवल पे आईटी सेल है, टीमें हैं सारी पार्टियां की, अलग अलग पार्टियां ने अपना अपना तंत्र जो है रच दिया। तामे और मामे जो नॉर्मल से बालक है ना, खासतौर न्यूट्रल, वो तो बिना बात का मोरे बने, बिना बात का न्यून की बात ने न्यून चढ़ा दे, न्यून की बात ने न्यून चढ़ा दे। एक भाई कह रहा जाट कौम को चैलेंज करके हरियाणा आएगा तो गुस्सा तो आएगा। अरे भाई कोई समाधान को नहीं, हमने तुम देख रखे है ना ठोलिया साहब, यो हमने तो खुले चैलेंज करते देख रखे हैं। एक वो आर्य होया करता, राजकुमार होया करता, और भी कई हैं जो खुली सांतल पीट के करा दे मेरा बिगाड़ लियो कि बिगाड़ोगे। न्यू मेरे भाई न्यू भीड़ इकट्ठी करने तो किसी का बिगाड़ा नहीं जा सकता। 2, 5, 7 हजार आदमियों ने 100-200 गाड़ी फूक दी, 2-4 पुलिस वाले मार दिए, 302 के पर्चे, डकैती लूट अपहरण के पर्चे। न्यू मान लो 10 साल की जवानी न खा जाएंगे, मान लो 10 साल में जो जनरेशन जवान हो उसने खा जाएंगे जमा, रगड़ा लगेगा तकड़ा। तो ये कहने की बात है। और दूसरी बात कि भाई जब आपने बेरा पट गया, बीजेपी धर्म की राजनीति करा, सारा देश ने बेरा है, बीजेपी इस बात ने छुपान दी भी को नहीं, बीजेपी इस बात को छिपाती नहीं है। मैं मेरे जाट भाइयों ने कह रहा हूँ जो
न्यू सोचा हमने को आविष्कार कर दिया, बात बताया कि बीजेपी तो धर्म का नाम पर लोगों का नया आपस में बांटा है। हर एक पार्टी की अपनी राजनीति है। कांग्रेस अपीजमेंट की राजनीति करा कर दी, माइनॉरिटी अपीजमेंट की, दलिता ने किमें किमें सुपा दे दी, मुसलमाना ने किमें किमें काट के दे दी, न्यू करांगे। बीजेपी मेजोरिटी की राजनीति करे, ये तो खुल्लम खुल्ला करे भाई, इसमें कोई शर्म संकोच की बात नहीं है, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। किसान का नाम पर कोई करे वो बाकिया ने किमें दिखावा है, डर किसाना ने किमें फायदा दिखावा है। तो बीजेपी तो खुल के धर्म की पंथ की राजनीति करे है। तो जब इतना आपने बेरा, सारा देश ने बेरा पट रहा है, बीजेपी पंथ की राजनीति करे है, और मोनू मानेसर कह लो या बजरंग दल या किसी नाम था आपको चैलेंज करके हैं, आपको उकसा रही है, तो आप उकसा में क्यों आ रहे हो भाई? ये मैं उन भाइयों ने कह रहा हूं जो नु करे बोला तो साजिश थी तो फैल क्यों ना करी भाई? साजिश थी, सबने दिखा था, तो मेरे भाई भीड़ इकट्ठी करके इतना माहौल क्यों बिगाड़ा कि भाई 6 आदमी मर गए, सैकड़ों गाड़ी फूक दी, हजारों में मुकदमे दर्ज होंगे, वो रगड़ा लगा जो जाटंग लग गया था। अगर आप समझदार थे, इतने समझदार थे, तो नुकसान से पहले जागना चाहिए था ना भाई। अब तो वो क्या करने मिला, सांप जाए बस तो लकीर पीटने का फायदा की है। या जो मैंने एक बीच में बात कही है, यदि कोई इनिशिएटिव हो उसका है और वो इनिशिएटिव हरियाणा है तो उसका है, और हिंदुए कर सके, मेरे ख्याल से जाटा में है इतना मामला कि भाई हरियाणा के जाटा ने, हिंदुआ ने, सिखा ने और मुसलमाना ने इकट्ठे करके अरे भाई ये सरकार के हाथ जोड़ लो। अगर भाई हमने ये दंगा ना कदे देखा ना, हम देखना चाहते, और इसने सामाजिक तौर पर निपटाने दो। जो भाई 5-6 जो जिनकी शहादत हुई है उनके घर परिवार वालों के हाथ पैर जोड़ लो, नहीं तो मेरे भाई यो आगे खातर एक परंपरा चल पड़ेगी, आगे खातर एक मैसेजिंग चल पड़ेगी, और इसका परिणाम जो है हरियाणा ने तो भुगतना ही पड़ेगा। ये शहर में प्रदर्शन हो रहे हैं, जाट ना जा रहा कोई भी, कदम सोचो ना कोई समझदार आदमी जा रहा, ना को न्यूट्रल आदमी जा रहा, संगठना के आदमी जा रहे हैं, झंडा उठाया अपने अरबे पहुंच गए, हिंदू मार दिए, बचा लो भाई। अगर बीजेपी का राज में हिंदुआ ने खतरा है तो फिर ये हिंदू बचते भी को नहीं। ऊपर भी बीजेपी है, नीचे बीजेपी है, प्रशासन भी सारा सुधा बीजेपी का है, साफ सी बात कहूं तो उसके बाद हिंदू बचता भी को नहीं भाई। 10 साल तक ऊपर नीचे राज हो गया, उसके बाद भी अगर हिंदुआ ने खतरा है तो फिर यो खतरा मिटता को नहीं। फिर तो मतलब सबको 1-1-47 घर धरनी पड़ेगी, कश्मीर वाले डाल। तो इन बातों में तो मेरे भाई कोई आनी जानी है नहीं। योगेश जाट जो भाई गौ माता ने मैंने शुरू में बात करी भाई, ये हमारा तो देखो एक भगवान माना, हम तो गोवंश ने भगवान मानना, हारिया मुसलमाना ने बात समझनी पड़ेगी। एक बात तो या अगर भाई हिंसा का कोई समाधान नहीं है और एक्शन का रिएक्शन में समाधान। दूसरी बात है हिंदुओं का आज का दिन जो मेजर डिफरेंस है ना देखो मुसलमाना का, वो गोवंश का संबंध में है, ठीक है। और इस डिफरेंस को मिटाने के लिए ये फतवे जारी जो है, अगर अलग अलग नाम आते हैं, ये फतवा जारी होना चाहिए, कोई मुसलमान गो कसी नहीं करेगा। अगर ये फतवा जारी हो जाए तो फिर कोई अमन चैन की बात हो जाए। लेकिन भाई अगर चाहो भाईचारा, मुसलमान भाई कहना चाह रहा हूं मैं, सांस्कृतिक तौर पे जितने पुराने डिफरेंसेस थे पहला 100 साल पहले 200, आज उतने नहीं रह रहे, जमाना बदल गया, सारा सुधा पढ़ लिख गया, तरक्की करके एजुकेशन आ गई, साइंस आ गई, टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई। लेकिन यो डिफरेंस तो मेरे भाई जब तक रहेगा, जब तक हिंदू धर्म रहेगा। हिंदू धर्म में गो, गंगा, गीता, गायत्री, ये 4 जो है ना, इनकी तो महत्ता रहेगी। और गोवंश ने काट के सोचो मन चैन रहेगा, भाईचारा रहेगा, वो जब रह सके है जब हमेशा में अड़न दबा लो, जैसे औरंगजेब के टाइम में था या जो और मुगलों के टाइम में था, जबरदस्ती कर लो। लेकिन हिंदुओं का राज है या ना भी है, आज तो लोकतंत्र का राज है, लोकतंत्र के राज में मेरे भाइया काम चलेगा नहीं। तो मेरे मुसलमान भाइयों से मेरी अपील है, अगर कोई समझदार आदमी सुनता हो, यदि इस मामला का परमानेंट समाधान चाहो, हमें राजनीतिक भाषा नहीं बोल रहे हैं, राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि गो कशी के खिलाफ कोई फतवा अगर जारी हो है कि देते हैं, तो उससे हमारे वर्ज्ञान है या जो न्यूट्रल जो आदमी है, या जो मतलब धर्म ने सिर्फ अपने घर के भीतर की बात मानना है, या जो खास तौर पर हमारी जाट बिरादरी है जो कट्टरवादी नहीं है धर्म में, वो कम तक हम आपका किते न किते बराबर में खड़ी होने जोगी हो जाएगी। और लेकिन भाई गो कशी करके जो मेवात में लंबे समय तो हुई है, कांग्रेस के राज में भी हुई है, बीजेपी के राज में भी पहला भी चलती रही, अगर वो करके सोचोगे तो मेरे भाई कुछ एलिमेंट हैं ऐसे जिनमें ज्यादा कीटाणु है लड़न के। संदीप भारती में उसके थोड़े हों, धर्म का नाम पर ना लड़, और बतेरे हैं, मनु है, और भाई हैं जिनके भीतर जज्बा है, न्यू सोचते हैं भाई हमें धर्म खातर की में करके तो जीवन सफल हो जाएगा, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, लेकिन उनके भीतर तो आस्था है। मैंने कोई मान ले काम कर दिया, हिंसा कर दी, मैं तो मानूंगा मन तो कि मैं बड़ा काम कर दिया, वो किसी खातर गलत भी हो उसका सही भी हो उसका। तो मेरे भाई गो कशी के बारे में मुसलमान ने सोचना पड़ेगा, ना तो यह जो बात है ना या बुझेगी नहीं, चलती रहेगी। और बहुत सारी बात है, लेकिन आज मेरे भाई मैं सचेत करना चाहूँ मेरे हरियाणा के खासतौर पर मेरे साथ जो जुड़ रहे हैं, इस पूरे मामले की आड़ लेके बार बार जो होता रहा काम, कदे किसान आंदोलन की आड़ लेके बीजेपी तो बिला
हमारे पे हमला कर रही है, ये तो मान ले हम तो हिंदू नहीं, हाँ मतलब आड़ लेके ये 2017 में उसने यूपी वाला मलिक साहब ने प्रयास कराया था। अब बीजेपी तो जाटा आरक्षण नहीं दे रही, जाट तो सारे मुसलमान बनेंगे। तो मेरे भाई जब बात कानून व्यवस्था की है, बात सरकार तो लड़न की, उसमें धर्म कड़त बीच में आ गया। मैं हिंदू हूँ और मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं मतलब जो मेरे साथ वाले उन्हें अच्छी डाल दे रहा है कि मैं कठोरता है वेदा के, उपनिषदा के, गीता सारे सिद्धांता का पालन करूँ, खान पीन तक लेकर रहने तक लेकर। लेकिन मैं बाहर तो कितने कट्टरता कौन दिखाता ना, बाहर तो किसी ने बेरा भी कौन मैं पालन करूँ कि ना करूँ, ठीक है। तो मेरे भाई मैं घर में हिंदू हूँ उतने तक काम चल जाएगा, मेरा हिंदू धर्म बदलने की मन कदे कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। मेरी लड़ाई किसान के रूप में सरकार गला है, 20 साल भी चालो, 50 सालो, जाट के रूप में 100 साल चालो, कई पीढ़ी चालो, अलग मामला है। अगर उस लड़ाई में नहीं कहा सरकार तो यार हिंदुओं की है, अरे या तो हमारा लठ मारा है, हमने बदनाम करा है, और मैं तो धर्म बदलूंगा। भाई इस धर्म खातर तो बड़े बड़े बलिदान हो। गुरु गोविंद सिंह ने पूरा अपना परिवार सेक्रीफाइस कर दिया, धर्म खातर तो कराया था। शिवाजी महाराज ने, महाराजा सूरजमल, सब ने जो इतना महापुरुष मानना, ठीक है। एक भगत सिंह हमने एक ऐसे महापुरुष मिले जो नास्तिक थे, लेकिन बाकी सारे धर्म न मान्या करते, धर्म का खातर बड़े सेक्रीफाइस हुए हैं। और हम न्यू फदुआ की डाल अगना ना मिला, सरकार तो हमारी बात ना मानती, धर्म बदल लिया। और बार बार न्योड़ा ले लें कुछ आदमी, 100-150 आदमी हरियाणा में पेड आदमी है, पेड होया कर जिनकी दिहाड़ी रोजी रोटी चल है, वो आदमी एक के काम करे हैं जैसे मौका बनया। पहलवाना की बात सरकार नहीं मान रही, धर्म बदल लो सरकार दब जाएगी। भाई यार लड़ाई पहलवाना की है, लड़ाई खेल की है, इसमें धर्म का क्या मामला आ गया। आज लड़ाई की है कानून व्यवस्था की है, ठीक है। कुछ भाइयों ने तैस में आके हमला कर दिया, कुछ भाइयों का पहले तो प्लान था कि हम जावांगे भड़का के जावांगे, हमारे ऊपर हमला होगा तो मामला बढ़ेगा, ठीक है। कानून व्यवस्था का मामला है ना, इसमें सारे हिंदुओं ने लपेटने की क्या जरूरत है। मैं संदीप भारती, मैं हिंदू हूँ कट्टर, लेकिन मैं तो इस बात से सहमत को नहीं, इस दंगे तो मैं जमाए सहमत नहीं, मैं तो छुट्टी देने से सहमत नहीं, मैं तो किसी भी बात, मैं तो इस बात में सहमत को नहीं। अकबर उड़ा जाके कि मैं मंदिर की परिक्रमा करते हैं, जड़ा इतना बड़ा विवाद का बार बार विषय बनता हो, उड़ा जाके कि मैं न्यारा बोला कि मेरा राजी हो जाएगा, मैं तो इस बात में सहमत को नहीं। उस तरह ना तो मेरा हिंदुत्व तो कम होता भाई, और ना मेरा उड़ा छुट्टी देने से हिंदुत्व बढ़ता, ये तो कंसेप्ट और है, ठीक है। लेकिन मेरा जो कहना है कि भाई इसकी आड़ लेके कुछ आदमी जो पेड हैं, जो दिहाड़ी के ऊपर चल रहे हैं और मौके टो हैं, जिनने बड़ी बड़ी IT सेल बना रखी हैं, गामा गलत 2-2 4-4 बालक बका रखे हैं, उनने बका गए। और न्यू देख लो बिलाए तो बीजेपी ने मार गड़े हो जाटो और धर्म बदल लो भाई, और ये तो भाई मुसलमाना गल खड़े हो लो भाई। भाई इन बातों में कोई आनी जानी को नहीं, एक तो यो काम होए को नहीं, क्योंकि मारे वर्गे जो भीतर तक जमा पक्के हैं भाई, जिनने चन्ना सोचो धर्म नहीं, किसी भी हालत में धर्म ने कमजोर नहीं होने देंगे। तो ऐसे बहुत गणे भाई हैं। सिकंदर खान कह रहे आपको किसी 90% भाई 100% कराओ, देख या तो एक के लाइन में खत्म होगी, जिसने माँ का दर्जा देवा, हाँ अब उसने अगर 10% भी अगर वो चल लगी तो नुकसान में होगा। एक भाई कह रहा खालसा राज होगा, दूसरा उसने गाली दे रहा ना भाई भारद्वाज साहब, गाली देना नहीं बनता भाई, मैं तो जमाए यार मतलब इस बात का वो नहीं हूँ, गाली नहीं भाई। एक तो सिख मेरे जो गुरु हैं उनका हम सम्मान बहुत गणा करा, आपस में मजाक में कि मैं कह दिया हाँ हमारे किसी सरदार भाई ने, या अपना मान के कोई सलाह दे दिया, हाँ कोई वैसे भी कह दिया, लेकिन घना ज़्यादा सम्मान करा। और दूसरा खालसा शब्द बहुत घना पवित्र है, मैंने 1-2 बार विस्तार तक बता लिया। खालसा का मतलब है शुद्ध, खालसा का मतलब है खालिश, खालसा का मतलब है अगर व्यवहारिक हिसाब में बात करा जो दूसरे खातर गर्दन देने की, अपनी गर्दन कटाने की हिम्मत रखता हो, दूसरे खातर सब कुछ कुर्बान करता हो, तो खालसा तो शब्द बहुत बड़ा है। या तो सीमित कर दिया, जैसे जनरेशनल चीज़ें हो जाकर ना, गुरु साहब तो बहुत बड़ा मकसद लेके चल रहे थे, इनने थोड़ा सीमित कर दिया भाई हम तो नहीं को सारा देश से खालसा है, खालसा बनाना चाहिए, जैसे आर्य जो शब्द। तो मेरे भाई गाली गलोच आड़ा ना करो, गाली गलोच का आड़ा कोई जगह नहीं है भाई। हाँ या उलाना वाली बात दीद साहब बंद होनी चाहिए, उड़दे तीर भाई कोई ना लेंदा, एक या बात कह दे हैं बिला भाई फलाना हमने कोई ना बुलांदा भाई, ना तो कोई बुलांदा ना कोई जानदा। अगर कोई पंचायत करके बुलावा भी ना तो हरियाणा वाला कोई नहीं जाने वाला। ये तो भीड़ का मामला कितने बन जाए, इकट्ठे हो रहे हैं, जब जाके कोई हल्ला होया करे, न्यू कोई नहीं फार्म भर रहा था, एक आधा बालक पैदा हुआ है, कोई एक भगत सिंह मसा पैदा होगा कदे साल में। तो इस बात में मेरे भाई भूल जाओ, कोई उड़दा तीर लेगा। उदयपुर भाई कांडा का घाटा ही नहीं यार, रोज होते रहे हैं, रोज हर एक पे टिप्पणी करने लग जाए तो कुछ नहीं, हम नतीजे तक नहीं पहुंचेंगे। सत्यवान सिंदर भाई सत्ता नहीं करा करा सिंदर साहब बताऊं की है, आप सरकार तो लड़न जाओ, लाडुआ की बात देखोगे। आपने मेरा संदीप भारती ने कितना नुकसान उठा रखा है, मैं कदाड़ा फेसबुक पर रोऊं गाऊं सरकार ने मेरा नू कर दिया,
सरकार ने न्यू कर दिया। भाई हमने बहुत माड़ा तो माड़ा देखा है। क्यों? क्योंकि सरकार का काम में यो है। और या जो ये जो सरकार है 70 साल में, इन्हें तो अंग्रेज जाते हैं टॉर्चर करने के, लोग दबाण के नए नए तरीके और सीख लिए। अंग्रेज इस देश ने अच्छा कोई दे के गए बेरा नहीं, लेकिन माड़ा बहुत देगे। ऐसे तरीके देगे कि लोकतंत्र ने क्यों कर खत्म कराया जा रहा है, देश की भावना क्यों कर खत्म करी। तो सरकार तो हमको उम्मीद कर ही नहीं सकते। मैं विद्रोही हूँ, मैं सरकार तो लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं के बाट देखूँ। अगर हरियाणा का मुख्यमंत्री लाडू लेकर माड़ा लेके आओगा, मन परा होगा बहुत बढ़िया छोरे धन्यवाद। वो तो उस पर जो भी कराया जाओगा माड़ा तो माड़ा, मेरी छवि करण खातर, मने बदनाम करण खातर, मने डराने खातर, मने मानसिक तौर पर तोड़न खातर, मेरे गैलाने ने डीमोरल सब की में करेगा भाई साहब। उसका आप यह उम्मीद ना करो अगर वो कोई करेगा। और सरकार दो भाई ये सरकार दो ये मोरे होया करें जो 35-1 का नारा है ना, और वो एक जाति में ना होंगे। कदें सोचो भाई ये एक राजकुमार था सांसद, मारे में कितने थे जो 35 ने गाड़ दे के या किसी बामण ने गाड़ दे के या बनिया ने या राजपूत ने गाड़ दे के जो सरकार का ये काम कर रहे थे। ये तो मेरे भाई खुद समझदार बनना पड़ेगा। रेडू साहब तैयार होने की जरूरत ना मेरे भाई। देख दंगिया का समाधान ना आज नु सोचे ना हिंदू मुसलमान तलवार लेकर लड़ेंगे रुस्तम वो समाधान ना भाई, गलत बात है। एक बात के जो दंगा करवानी है वो तो चपेट में ना आवे। अगर हिंदू मुसलमान का तड़के न्यू फैसला होने लग जाए ना, हम सोचा अगर तलवार गला फैसला कर जाएंगे, बंदूक गला फैसला ना भाई। कौन मरेगा? मरे वो होगा भाई जो सब तक कमजोर है, जो सब तक लाचार है। ये बेचारी जो मणिपुर में नहीं देख रहे हो, गरीब लुगाइयां पे उन पे जुल्म हो रहे हैं। तो दंगा तो मेरे भाई जो तकड़े हैं उनका कुछ नहीं पुंजड़ पड़ता, वह तो अपना भड़का के आग लाके पेट्रोल छिड़क के लुक जाए, और ये गरीब कमजोर जो है ये बेचारे मारे जाएं। तो युद्ध आज का समाधान नहीं है। आज का तो मैंने बताया बैठ के शांति थे, प्यार थे, ठीक है। अब यह बात मैंने बताई है, बहुत सारे मुसलमान भाई हैं अप्रिशिएट कर रहे हैं। गो कसी का इन्हें समाधान करना पड़ेगा भाई, चाहे सरकार बीजेपी को, चाहे कांग्रेस की, और चाहे मुसलमान की है जो ना, तो ये चलता रहेगा मामला। दूसरा मेरी बात लंबी हो जाएगी। जो पुराने जो मंदिराना मामला है ना, बहुत घनी जगह पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, प्रत्यक्ष उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इस तरह के जो बड़े मामले हैं उनका दोनों बिरादरियां के सभ्य लोगों ने जो जिनका एक जो जमीर है ना, आत्मा जो है किसी राजनेता की गुलाम नहीं है, उनने बैठ के समाधान करना पड़ेगा। ऐतिहासिक गलतियां होया करें, वो मजहब पे भी हो जा करें, राज्यों पे भी हो जा करें, किसी पे भी हो जा करें, तो उन गलतियां समाधान करना पड़ा करें। अब हमारी जो बिरादरी थी, मेरे दिक्कत की बात है 20 साल पहले बहुत घना छुआछूत वाला मामला था। हमारे जो दलित भाई हैं, अगर घर में कोई मजदूर होता उसके कासण न्यारे टेक्या कर दे, खाट होंगी पीढ़ा होंगे न्यारा टेक्या कर दे। आज तो नहीं रहे ना, धीरे धीरे इवोल्वमेंट आई। अकना भाई ये हमारा वर्गे हैं, चाहे वो कानून का डरता आई हो, चाहे वो एजुकेशन ता आई हो, वो अवेयरनेस जो आई ना, आज वो उन्हें बर्तना में खाना खा लिया, हमें उन्हें कपा में चाय पी लिया, उन्हें खट्टा पूर्ण बिठा लिया, वो बात खत्म होगी। तो ये जो डेवलपमेंट है, जो ये मेरे भाई प्यार प्रेम तय आओ, ये धक्काशाही तलवार तो ना हो। आम आदमी फरहान साहब, आम आदमी रखनी पड़ेगी। देख अब मान लो किसी हिंदूवादी दौरे बैठ गए, उसकी बात सुन के न्यू लागन लाग जो हो ये तो भाई धरती पलट होने वाला है, मुसलमान तो भाई बिरानी किए कर देंगे। हम किसी मुसलमान भाई दौरे बैठ गए ओड़े न्यू लागे है अकना भाई, इनमें भी अच्छे आदमी बहुत हैं। तो या तो एक बैलेंस्ड अप्रोच हमने लेनी पड़ेगी। मैंने शुरू में कही थी ना बात, यदि किसी पार्टी का विचारधारा का आप चश्मा ला लोगे, फिर आप सही न सही, गलत न गलत कह नहीं सकते। जो थे हिंदुओं के उसके बारे में भाई बिल्कुल यह बात आपकी जेन्युइन है। जय बाबा, इस देश में बहुत घने कत्ल खाने जो हैं वो हिंदुओं के मालिक हैं, और यह बहुत बार मतलब यह बात बोली, लेकिन इसका समाधान होगा क्यों करें जब उस लेवल पर चर्चा छिड़ेगी। अब आज आपने बात करी, अगर यह चर्चा छिड़ जा, अगर हम गो कसी बंद तो कराने चाल पड़े, लेकिन जो कत्ल खाने हिंदुओं ने खोल रखे उनका क्या समाधान है? तो उनके नाम भी शामी आएंगे, उनका बदनामी में पैर आओगा, जब जाके कि समाधान होगा। गोरक्षा के लिए भाई कानून भी बनना चाहिए, लेकिन सामाजिक तौर पर होना चाहिए। कानून तो एक फैक्टर है, अकेले कानून तो भी सारी चीजें को नहीं होती। तो मेरे भाई इतने बात है, कप्तान सुनीला हिंदू का आत्मसम्मान है मेरे भाई। आत्मसम्मान तो कौन मना कर रहा है, लेकिन आत्मसम्मान की मापदंड क्या हो? मापदंड क्या हो कि भाई ये हमारा आत्मसम्मान में या चीज हमारा उसको खराब करे है या उसमें लिमिट्स में कैसे फैसला हो? मेरे भाई ऐसे फैसला नहीं होगा। ये फैसला एक ही लाइन में होगा, जो लोकतंत्र में सही है, जो संविधान में सही है वो सही है, और जो गलत है गलत है। अगर ये पुरानी बात ठान लाग जाए ना, मनुस्मृति में क्या लिख रखा था, फलाना ग्रंथ में क्या लिख रखा था, तो उस चीज का कोई समाधान ना तारा पे हो सकता, ना हमारा पे हो सकता, ना कोई भगवान राम आ जाए उन पे हो सकता। या तो जो व्यवस्था बना दी उसका आधार पर देश चल लगा, जो भी बात बने।
ना भाई ना भारद्वाज साहब, या नहीं भाई, देख या नहीं चलेगी गाड़ी को। और भाई मुसलमानों के बारे में भी कोई गलत बात का कोई फायदा नहीं है। हम जब जिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं, हमने देखा है ये भाई भी हमारे वर्गे हैं, इनका खून का रंग भी हमारे वर्गा है। सांस्कृतिक फर्क है, हमारे जो जीवन जीने के तरीके उनमें फर्क है। मोटा फर्क मैंने बता दिया, अगर गो कसी वाला मोटा फर्क है, तो इस फर्क ना अगर ये मेट लेंगे तो जो 21वीं सदी है वो सही दिशा में बात इसमें चाल पड़ेंगी। और बाकी पूजा पद्धति तो वजह ये हिंदू धर्म वाले जो भाई है ना, अगर न्यू कहने लाग जो हमारे वर्ग की पूजा पत्ती तो हिंदू धर्म में 100 डाल की पूजा पत्ती है भाई। हिंदू धर्म में इसे भी है जो नास्तिक हैं, चारवाक जी ने बोला। हिंदू धर्म में इसे भी हैं जो शिव जी ने माना है, शैव बोला, जो माता ने माना है शाक्त बोला, विष्णु ने माना है वैष्णव बोला, और कितने डेरे पता नहीं कितनी चीजें हैं। तो मेरे भाई न्यू तो अगर सोचो घर के भीतर कौन आदमी की अगर उसका फैसला है एक तरीका, तो वो तो संभव नहीं है। हाँ, जो मुख्य जो डिफरेंसेस हैं, अगर मुसलमान किसी चीज ने गलत मानना है, मेजर कोई बात है तो उसके बारे में बात हो उसके, हिंदू किसी चीज ने गलत मानना उसके बारे में उसके है। तो आज मेरे भाई मेरी इतनी ये बात थी। सारे भाइयों तय मेरा अनुरोध है, खासतौर पर मेरा जाट भाईचारे तय कि भाई गलत और सही तो दिखने लग रहा है, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत ना है, लेकिन एक काम तो हमने करना पड़ेगा। अगिन कदे दंगिया की आड़ लेके, कदे बीजेपी की आड़ लेके, ये जो हमारे धर्म ने टारगेट कर लेना, धर्म बदल लो जाटो, ये पेड आदमी है, दिहाड़ी पे चलनी आदमी है, और इनकी बकाइया मेरे भाई ना हो। सरदार हमारे भाई हैं, मुसलमान भी हमारे भाई हैं, सारा देश हमारा है, इसमें किसी का कोई नहीं बट रहा है, सारे एक बराबर हैं। तो इसने अगर मजबूती से चालोगे तो वे जिंदगी जीने का मजा होगा, और ना इन खड्डे बड्डे में मेरे भाई या बेरा नहीं पड़ता, जिंदगी कुकर कट गई, 5-7 साल गए और जवानी की टाइम खत्म हुआ। तो इतनी मेरे भाई बात की। आप सारे भाइयों ने सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भाईचारा।